मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत ये एक एरिया आता है मसाचापाड़ा, जहाँ पे कुछ दिनों पहले इस रोड की हालत इतनी खस्ता हाल थी कि यहाँ पे पैदल चलना दूभर था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ के जो जिला उपाध्यक्ष हैं, जो प्रभाग क्रमांक 14 के प्रभारी भी हैं, उनके सार्थक प्रयासों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के फंड से इस रोड का देखते हैं, आप देख रहे हो, थोड़ा सा दुरुस्तीकरण किया गया है, जो अब चलने लायक, इस पे गाड़ियां तक चल सकती हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि ये जो रोड बन गया उसके बारे में क्या कहना है, कितना उनको राहत मिल रहा है। बताइए कितना राहत मिल रहा है इस रोड की? राहत तो हमें नहीं, हमारे पूरे इस मसाचापाड़ा को हुआ है। भैया ने जो हमारे लोग मिलकर इनसे प्रयास किए, उन्होंने उसको कर दिखाया है। तो इसके लिए हाँ, अभी तक जो तकलीफ हो रही थी, यहाँ के नगर सेवकों का क्या इस पे रिएक्शन था, क्या कर रहे थे? उनका सिर्फ एक आश्वासन था, सिर्फ कहना था, काम तो करके उन्होंने दिखाया है। क्या कहना चाहोगे? ये रोड कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से बनवाया है, केशलाल यादव जी ने अपने प्रयासों से इसको बनवाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है। हमने केशलाल भैया को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे मसाचापाड़ा में रोड का काम किए। बहुत अच्छा है। यहाँ सब पब्लिक को, रहने वाले सभी को तकलीफ था। पहले इस पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर चल सकती थी? चलती थी साहब, लेकिन बहुत तकलीफ था, सबकी गाड़ी टूटती थी, रोज़ गैरेज में जाते थे, बहुत परेशान होते थे। अभी फ़िलहाल उससे तो राहत मिला। भैया ने बहुत अच्छा काम किया, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं रहती थी, जिसमें सड़क की समस्या बहुत तकलीफ़दायक थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी सड़क की वजह से। क्या कहेंगे इसके बारे में? 2 फुट 2.5 फुट गहरा ऊंचा था। गाड़ी पास होने में बहुत तकलीफ, बोले तो बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब से केशल भाई यहाँ पर आए, सबसे मिले जुले, हम लोग अपनी समस्या यहाँ पर सुनाया, बताया, इन्होंने देखा, सुना, अपने पैसे से या अपने पार्टी के पैसे से, चाहे जैसे यहाँ की जनता को सुविधा इतना दिया, इतना बहुत है हम लोग के लिए। नगर सेवकों का क्या कहना रहता था? बनने के बाद क्या कहा उन्होंने? नगर सेवक बनने के बाद में वो लोग बोलते हैं हम माटी गिरवाता हूँ, हम बनवाता हूँ, लेकिन आज तक किसी का माटी गिरा नहीं, किसी का एक गाड़ी नहीं आया है। ये रोड बनने के बाद क्या बोले? रोड बनने के बाद में बोलते हैं हम गिरवाता हूँ 10 गाड़ी, हम बनवाता हूँ, लेकिन आज तक बना ही नहीं। नतला आया, बन के यहाँ तैयार हो गया कांग्रेस पार्टी से। क्या कहोगे यहाँ के जो लोग? सबसे पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी को, जो कि यहाँ पे हमको आश्वासन जो दिए हैं, भरोसा दिए, वो भरोसे पे कायम है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गरीबों के लिए ये समझ लो एक मसीहा बन के आए हुए हैं। और तो बहुत सी पार्टियाँ आती हैं, चूरन देते थे, बहुत से आश्वासन दिए, लेकिन कुछ आज तक कुछ भी किए नहीं। ये महापौर का भी क्षेत्र है, जो राजनीतिक क्षेत्र उनका, यहीं से वो नगर सेवक हैं। कभी उनके पास ये समस्या लेके गए थे आप? सबको ऐसा कोई पार्टी नहीं बचा कि जो किसी के पास में समस्या लेके हम लोग नहीं, 100 200 500 आदमी के साथ गए हैं, रैली लेके गए हैं, हर जगह गए हैं, आश्वासन बहुत दिए, लेकिन कोई कुछ किया नहीं। इन्होंने, केशलाल भैया ने, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने किया। और जबकि यहाँ पे हम लोग इतना परेशान हो गए थे ना, खड्डा बिड्डा, गाड़ी रोज पता लगा गैरेज में 1500 2000 खर्चा करना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ पे रहवासियों को सब सुविधा अच्छा मिल गया। आप लोग यहाँ के ही रहवासी? आपका हम यहाँ पे रहता हूँ, यही रहवासी है, मेरा सिद्धिविनायक वेलफेयर सोसाइटी मेरा है। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? आप यहीं रहते हो, आप काफ़ी एक्टिव भी रहते हो समाज में, समाज सेवा भी करते हो, इस तरह की चीज़ें थी, आपने कहाँ कहाँ शिकायत की और कैसे ये समस्या का समाधान हुआ? ये शिकायत तो लगातार 2012 से, जब से यहाँ पे हम लोग 11 से आए हैं, यहाँ पे हम लोग 12 से लगातार हमारी टीम जो है, यहाँ मसाचापाड़ा की 8-10 लोग हैं। हम लोग किधर भी, कहीं भी, शिवसेना में, मनसे में, बीजेपी में, हर जगह, SRP में, राष्ट्रवादी में, हर जगह जाके हम लोग गुहार लगाए, लेकिन ये गुहार हम लोगों का खाली यूज़ किया जाता, हम लोग को खाली यूज़ किया जाता था। कभी मीटिंग हुआ, पब्लिक को दिखाने के लिए हुआ, कहीं का मैटर हुआ तो हम लोग को बुला करके वहाँ पे खाली पब्लिक दिखाते थे। उसके बाद जब वहाँ पे काम खत्म हुआ तो पूछते भी नहीं थे कि कहाँ जा रहे हो आप लोग, घर पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो हम लोग को खाली यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब लास्ट जब ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोग शांत बैठ गए थे, 6 महीने के लिए शांत बैठे थे। तो फिर मेरे बड़े भैया केशलाल यादव जी ने यहाँ पे आए, हम लोगों से मिले, तो हम लोगों ने फिर एक बार मैंने कहा कि चलो एक बार हम पूरे टीम सब जगह जाके दौड़ के आए हैं, तो एक बार लास्ट चांस इनसे भी, एक बार इनको भी पीछे सपोर्ट करते हैं, देखते हैं इनका क्या है। तो इन्होंने तो बहुत जो वादा किया, अभी नगर सेवक तो नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भी वादा किया उन्होंने किया। यहाँ पे नगर सेवक, महापौर होने के बाद जो सब कुछ वादा किए थे कि मैं इस बार 4 नगर सेवक मेरे हो जाते हैं तो मैं
ये एरिया का विकास करके दूंगा, वो नहीं किए। बाद में बोले कि मेरा महापौर आने दो, मैं करके दूंगा। तो महापौर भी होगा, उनका भी कार्यकाल 1 साल से ऊपर हो गया और नगर सेवक का 4 साल से ऊपर हो गया। तो अभी तक यहाँ पे कोई विकास नहीं दिखता। कोई भी काम लेके जाओ तो कुछ भी होता नहीं है। इसके लिए तो हम लोग पूरे मसाचा पाड़ा 7 एकड़ 4 एकड़ को नाम भैया ने 11 एकड़ दिया है। पूरा टीम एकजुट हो रहने के लिए बोला है। तो हम लोगों ने अभी खुलेआम, हम लोगों ने शपथ था, हम लोग मेरा पूरा टीम है, हम लोगों ने शपथ लिया था कि जो हमारे एरिया के लिए विकास के लिए सोचेगा, जो हमारे एरिया के लिए खड़ा रहेगा एनी टाइम, कुछ भी मुसीबत हुआ वहाँ पे खड़ा है, तो मैं खुलेआम अपनी पूरी टीम के साथ उसके सपोर्ट में लगूंगा। आपको एक राजनीतिज्ञ कहना थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप समाज सेवा में इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हो कि कहने वाली बात नहीं है। बहुत सारी आपकी हमने देखी है समाज सेवा करते हुए। कैसे लगा कि नहीं ये रोड आप पार्टी के फंड से या खुद के मेहनत से कैसे किया आपने? दोस्त, मैं एक बार किसान हस्ताक्षर अभियान के तहत मसाचा पाड़ा आया हुआ था। उस समय मैंने देखा कि एक बहन ऑटो में जा रही थी और उसका प्रसव बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन वो रिक्शा चल नहीं पा रहा था। उस समय हमको लगा कि यहाँ पर गरीब लोगों को कोई भी कुछ किया नहीं है। फिर जब मैं उसके डीप में गया तो पता चला कि 10 साल हो गया धीरे धीरे इन लोगों को रहते, और यहाँ के लोगों ने लोगों को नगर सेवक से लेकर के विधानसभा तक भी पहुँचाने का काम किया है, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुआ है और हुआ कुछ नहीं। जब मैं उसके रूट में गया तो पता चला कि ये गरीब लोगों को विकास इसलिए नहीं चाहते हैं कि इनका विकास हो जाएगा तो फिर हमारा बैग कौन ढोएगा, हमारा बस्ता कौन ढोएगा, हमारा पिछलग्गू कौन बनेगा। उस समय मैंने निर्णय किया कि नहीं, कम से कम ये जो रास्ते की समस्या है इसको हल किया जाए। नहीं तो ऐसी हमारी बहनें जो प्रसव से परेशान होती हैं और हॉस्पिटल तक नहीं जाती हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक होगा। और उसी समय माननीय श्री मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय प्रमोद जयराम सावंत जी से हमने चर्चा किया कि साहब इस कुछ करना चाहिए। उसी बीच में एक और यहाँ पर मुसीबत आ गई। हम जनसंपर्क अभियान के तहत जनता नगर में पंडित शंभू प्रसाद मिश्रा जी के पास बैठे हुए थे और हम कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं पर बातचीत कर रहे थे। तो उसी समय यहाँ से फ़ोन आया कि भैया मसाचा पाड़ा तोड़ा जा रहा है। फिर मुझे उस कड़ी को जुड़ते हुए देर नहीं लगी। इसका मतलब कि अब इलेक्शन आने वाला है और ये लोग डरवा करके अब डरवाने का काम करेंगे कि हम आपका तोड़ देंगे, ये करेंगे, नहीं तो हमारे साथ रहो। और मैं आया जब तो देखा कि वहाँ पर 50 सैकड़ों की तादाद में पुलिस थी, नगर पालिका की 50 गाड़ियाँ थी, और हमने उस सारे पुलिस प्रशासन को तोड़ते हुए जेसीबी के पास जाके खड़ा हो गया कि नहीं, अब मसाचा पाड़ा नहीं टूटेगा, इलीगल है ही नहीं। आज जहाँ गरीब आदमी रहता है अगर उस जगह इलीगल है तो इनको क्या शासन, चाहे जिस सत्तासीन यहाँ के नगर पालिका के लोग हैं, भाजपा के यहाँ सत्ता में है, क्या इनको फ्लैट देगी? क्या इनके पास उतनी कैपेसिटी है कि ये फ्लैट में रहेंगे? अगर ये झोपड़े में नहीं रहते हैं तो फ्लैट में भी नहीं रह सकते तो क्या रोड पर रहेंगे? कहाँ रहेंगे? फिर ये जो तोड़ा जा रहा है वो गलत है, और हमने यहाँ के लोग गवाह हैं कि हमने प्रशासन को तोड़ते हुए कार्रवाई बंद कराया था। उसी समय हमने शपथ लिया था कि ये रास्ता बनना चाहिए। जो मुझसे हो सका, हम माननीय श्री मुजफ्फर हुसैन साहब के आशीर्वाद से, प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जो मुझसे हो सका है हमने यहाँ किया है। लेकिन ये हमारा अंतिम मकसद नहीं है। हमारा मकसद है यहाँ पर बिजली मिले, पानी मिले, सड़क की सुविधा अच्छी से हो जाए, गटर के नाले बन जाएं, और ये जो पतरे में हमारे बहनें रहती हैं, हमारे भाई रहते हैं, इनकी दीवारें पक्की हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो सत्तासीन लोग हैं रोज़ कुछ न कुछ इन लोगों को झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं कि तुम 4 एकड़ अलग हो जाओ, 7 एकड़ अलग हो जाओ। ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, इनकी एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम इन लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग एक रहिए और आने वाले समय में मसाचा पाड़ा का विकास होगा। सत्ता परिवर्तन निश्चित है, आज नहीं तो कल। रावण भी गया था, रावण भी घमंडी हो गया था, गया, कंस गया, तो ये लोग भी घमंडी हो गए हैं, इनका भी दिन लदेगा। और ये जो गरीबों का खून चूस रहे हैं,
तोड़ करके पैसा लेते हैं, तोड़वा करके पैसा लेते हैं, बनाने का पैसा लेते हैं, और तो और हड़काने का भी पैसा लेते हैं। कैसे हड़काते हैं? मैं हड़काने का पैसा कैसे लेते हैं? नहीं बेटा, नहीं, हड़काने का पैसा कैसे लेते हैं? 4 आदमी को 6 आदमी को जुटा लेंगे और उन लोगों को दे देंगे कि भैया जाओ, और उसके बाद वो लोग आकर के इन लोगों को हड़काने का काम करते हैं। और फिर इन्हीं लोगों को कहते हैं कि आपकी रक्षा के लिए उन लोगों को मैंने बचाया, वो गुंडों को मैंने हटाया। गुंडे उन्हीं के थे, लेकिन इन लोगों को कि भैया गुंडों को हटाया है ना तो हमको पैसा दो। ये इनका ऐसा गंदा राजनीति है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को विकास चाहते नहीं हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आने वाले समय में अगर ये लोग एक रहेंगे, इनकी ताकत जो है, इनका मान सम्मान का रक्षा तभी हो पाएगा जब ये लोग एक रहेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है कि इन लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है। यहाँ पर मैंने सुना है कि दूसरे पार्टी के लोग फार्म भरवा के लेके जाते हैं और फार्म को कूड़ेदान में डाल देते हैं, इनका नाम आने नहीं देते हैं। उनको पता है कि ये आज नहीं तो कल जाग जाएंगे। इनका नाम अगर मतदाता सूची में रहेगा और जिस दिन जागेंगे उस दिन हमको खदेड़ देंगे, इसलिए इनका नाम नहीं डाला जाता है। हम यहाँ के भाइयों से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदाता सूची में नाम डालें ताकि आपको कोई इस्तेमाल न कर सके। और दूसरा, आज इसी मसाचा पाड़ा की धरती से मैं इन लोगों को निवेदन करूँगा कि आज महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में कोरोना का वैश्विक महामारी चल रहा है और हर जगह अभी देख रहे हैं दूसरा फेज भी बहुत ज़ोरों पर चल रहा है कोरोना का। और हमको जहाँ तक जानकारी है कि अभी ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक में ब्लड कम हो गए हैं। हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज सेवकों को, जैसे राज बहादुर जी हैं, तेज बहादुर जी हैं, महेंद्र जी हैं, मेवालाल यादव जी हैं, राम जन्म यादव हैं, इन सभी लोगों से, लाल जिला जी हैं, इन सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा आप लोग आपस में बैठ करके बात करें। और अपने बच्चों के लिए गरीब आदमी जीता है, नहीं जीता है, देश के लिए जीता है। और आप लोग अगर एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं तो वो ब्लड हमारे महाराष्ट्र की धरती को, जो कोरोना की महामारी है, प्रशासन को लड़ने में काम करेगा। और जब कभी समय आया, कम से कम इतिहास से लिखा जाएगा कि हमने जिसको पानी नहीं दिया, जिसको हमने बिजली नहीं दिया, जिसको हमने लाइट नहीं दिया, वो धरती हमको ब्लड दी है, वो धरती हमको ब्लड दी है। और ये काम मसाचा पाड़ा पहले करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ब्लड की कमी है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए, सबका रोजी रोटी चले। इसलिए यहाँ के रहवासियों से मैं अपील करूँगा कि इन्होंने आपको पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दिया, सड़क नहीं दिया, बोल दीजिए नहीं दिया तो नहीं दिया, हम तुमको ब्लड देंगे और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखें। ऐसा हमारा निवेदन यहाँ के लोगों से है। तो जैसा कि आपने देखा, केशलाल यादव जी ने यहाँ पे खुले मन से, खुले मंच से ये बोला है कि अब मसाचा पाड़ा का विकास होगा, अब इसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को एकजुट रहने की अपील की है और मतदाता सूची में नाम डालने के लिए बोला है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के लोगों से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला है, जिससे कि अभी जो कोरोना का दूसरा लहर है उससे जो पेशेंट ग्रसित हो रहे हैं उनको ब्लड मिल सके। इन्होंने ये भी कहा कि महानगर पालिका के लोग जो हैं, नगर सेवक हैं, उन्होंने आपको बिजली, पानी और सड़क नहीं दी है, लेकिन आप उनको खून दो, जिससे कि उनको थोड़ी सी शर्म आए। और शर्म आनी भी चाहिए कि एक पार्टी अपने फंड से यहाँ का रोड बनाती है और सत्तासीन पार्टी जो सत्ता पे बैठी हुई है वो आज तक इस एरिया के विकास के लिए, जबकि महापौर भी इसी एरिया के हैं, लेकिन उन्होंने विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। कैमरामैन संजय के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।